राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया, आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक कलुआ जिंद के बारे में, उसकी एक साधना के बारे में, जो कि वो आपको धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ लाकर देगा। भैया, यह साधना बहुत ही दिव्य साधना है, बहुत ही उग्र साधना है, और यह साधना मात्र 11 दिन की साधना है। ठीक है, 11 दिन में आप इसको प्रत्यक्ष करके, इससे वचन लेकर, और भैया अपने घर की सार संवार भली प्रकार से कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं भैया कि जो पहली पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया, वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, यह जिंद साधना बहुत ही दिव्य साधना है। ठीक है, बहुत ही उच्च साधना है। यह धन दौलत में, अगर आपका परिवार गरीबी से जूझ रहा है, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, ठीक है, रुपया पैसा से बिल्कुल तंग हो, तो आप इस साधना को कर सकते हो। साधना करने के बाद में इसमें एक कारण होता है भैया कि जो धन दौलत जिंद आपको लाकर देगा, उसमें से 25% हिस्सा आपको दान करना होगा गरीबों के लिए। ठीक है, इसमें यही शर्त है, अगर आप ऐसा करते रहोगे तो जीवन भर तक ये आपको रुपये पैसा लाकर देता रहेगा, आपकी सारी कमी को पूरा करता रहेगा। और आपने अगर दान करना बंद कर दिया तो कुछ ही समय में ये छोड़कर चला जाएगा, फिर कभी आपसे सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध करने की कोशिश करोगे तो खतरा बना देगा। दोस्तों, इस साधना से अनेक प्रकार के आप घर के कार्य भी करा सकते हो, जैसे पूजा देखना, कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो उसको सबक सिखाना, या कौन सा शत्रु है उसका पता लगाना। ठीक है, इससे अनेक जो मत कार्य को करा सकते हो। लेकिन ये धन दौलत रुपया पैसा लाने में बहुत ही माहिर होता है, बहुत ही दिव्य होता है। ये बहुत सात्विक स्वभाव का जिंद है, बहुत ही दयावान जिंद है। ये गरीबों पर दया करने वाला है। और भैया, उत्पत्ति इसकी इसीलिए हुई है कि ये गरीबों का भला करे, उनका पालन पोषण अच्छे प्रकार से करे। दोस्तों, लेकिन भैया, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली पहली बार भाई या हमारी माता बहन इस चैनल पर आई हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया, वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, साधनाओं में कोई भी साधना हो, अप्सरा की साधना हो, यक्षिणी की साधना हो, परी की साधना हो, या किसी भूत प्रेत बेताल की साधना हो, दोस्तों प्रत्येक साधनाओं में सुरक्षा मंत्र बहुत ही आवश्यक होते हैं। सुरक्षा मंत्र, जय श्री राम, और भैया गुरु मंत्र होना अत्यंत बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो साधना कर सकते हो। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, साधना करने की आपकी इच्छा है, तो किसी से गुरु मंत्र लेकर, किसी से दीक्षा लेकर आप इस साधना को कर सकते हो। दोस्तों, गुरु किसी भी साधक के पास में नहीं रहता है। गुरु केवल रास्ता बताने वाला होता है, उसको सही दिशा दिखाने वाला होता है, उसको अच्छे मार्गों पर चलाने वाला होता है। ठीक है, गुरु का कर्तव्य क्या है? गुरु और शिष्य का संबंध एक बाप बेटे की तरह होता है। कोई भी बाप अपने बेटे को मतलब गलत नहीं देखना चाहता है। ठीक है, उसके अंदर कोई ऐब होगा तो उसको छुड़ाने की कोशिश करेगा। भैया, कोई भी गुरु ये नहीं चाहेगा कि मेरा शिष्य शराब पिए, मांस खाए, या उल्टे सीधे उल्टे सीधे कर्म करे। ठीक है, उसे सुधारने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा गुरु ज्ञान नहीं दे रहा है तो ये समझो कि गुरु भी ऐसा है और मतलब शिष्य भी ऐसा है, दोनों एक से ही भैया। तो फिर उस चेले का उद्धार नहीं होने वाला है। ठीक है, वो कभी नहीं सीख सकता है, उन्हें कभी सत्मार्ग पर चल सकता है। भैया, मेरी बात सत्य है लेकिन थोड़ी सी कड़वी है। दोस्तों, इस साधना के अंदर आपको थोड़ी सी सामग्री की आवश्यकता रहेगी। जैसे 5 नींबू, ठीक है, 5 नींबू,
5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के फल, नींबू तो अलग है, नींबू से कोई मतलब नहीं है। कहीं आप उनमें से मतलब लगा दो कि गुरुजी ने नींबू बता दी वो भी तो फल हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है भैया। नींबू तो अलग रहेंगे। 5 प्रकार के फल, जैसे केला, सेब, अनार, चीकू या और कुछ, ठीक है। 5 प्रकार के फल दोस्तों, और 5 प्रकार की मिठाई, मतलब अलग अलग तरह की मिठाई होनी चाहिए। और केवल 11 अगरबत्ती और थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ी सी उसमें गूगल धूप आपको लानी है। और जैसे मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता रहता हूं, जैसे जैसे मतलब गोला नारियल, ठीक है, गोला नारियल, जो मतलब सूखा हुआ नारियल, गोला धूप में बनाने के लिए उसमें इंद्रजौ, काले तिल और भैया लौंग, इलायची और काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में। उसमें आपको एक गोला वाला नारियल चाहिए, सूखा नारियल, वो अवश्य होना चाहिए साधना में, ठीक है। उसके ऊपर कड़ा वाला लपेट देना है और रख देना है। 1 लोटा पानी का चाहिए। लोटा नहीं है तो कोई घड़ा ले लें मिट्टी का भैया, बहुत अच्छी बात है। उसमें ये पारा रख दें और आराम से साधना करें। लेकिन साधना ये घर में नहीं होगी भैया, ये साधना जंगल में होगी, निर्जन स्थान पर होगी, ठीक है। घर से बेशक दूर से ले जाओ, एकांत जगह होनी चाहिए साधना के लिए। या शमशान में कर सकते हो, निर्जन स्थान में कर सकते हो, जी चाहे जहां कर सकते हो, लेकिन घर में साधना नहीं होगी। ये कुल मिलाए बात समझिए। ये साधना रात्रि के 11 बजे मतलब रात्रि के 11 बजे से साधना प्रारंभ होगी। मंत्र की जप संख्या कुछ नहीं है, केवल आपको प्रतिदिन इस मंत्र का 51 बार जाप करना है। अगर ज्यादा करोगे तो अति शीघ्र आएगा वो, 51 बार तो इसकी जप संख्या है। देखो, मंत्र की जप संख्या अगर आप इतना ही जपोगे, इतनी जल्दी कार्य आपका जल्दी होगा। कोई शत्रु है, उस पर आप मारण क्रिया कर रहे हो, तो इतनी मतलब इसमें मत इस तरह मन चलोगे। गुरु जी ने जप संख्या इसकी 1 से 8 बताई है या 2 से 51 बार बताई है, इससे कुछ नहीं है। मंत्र की जप संख्या इतनी आप जपोगे, इतनी उसमें ताकत बनती चली जाएगी। मेरा कुल मिलाकर मतलब ये सीधा ये ठीक है। इतना भी जपोगे, इतनी ताकत उसमें बनती चली जाएगी। साधनाओं में अगर आपने डबल कर दी उसकी गिनती, तो वो जल्दी साधना हो जाएगी। अगर मार्ग क्रिया आप 1 बार कर दी, अगर उससे कम असर हुआ है तो आप 3 बार कर सकते हो, ठीक है। 1 बार वो कर दी, 2 बार और करती रहनी चाहिए दोस्तों। अगर आपके अंदर क्षमता है, भरपूर क्षमता है, विलक्षण शक्ति है, ठीक है, दिव्य आदमी हो, तो एक बार से नाता स्वाप उड़ जाएगा। अगर आपके अंदर कुछ खोट है भैया, ठीक है, आपने शराब भी पी है, मांस मंत्रा भी खाया है और उल्टे सीधे काम किए, तो हो सकता है कि उस वजह से आपके अंदर शक्ति नहीं हो, तो 3-4 बार में आपका काम होगा। दिव्य आदमी के लिए केवल सहारे की जरूरत है, ठीक है, सब चीज सिद्ध होती है उसकी। तो दोस्तों, आपको चाहिए एक रुद्राक्ष की माला और एक ढाब का आसन। रुद्राक्ष की माला नहीं हो तो गिट्टी कंकड़ी ले लें भैया। ढाब का आसन नहीं हो तो भैया कोई कम्बल का आसन, बोरी या और कुछ आप बिछा सकते हो, कोई भी कपड़ा, ठीक है। दिशा आपकी रहेगी पश्चिम दिशा। आपको एक असली घी का दीपक भी जलाना है सामने पे। 11 अगरबत्ती आपको इसमें लगानी है। मेरे गुरु ने इसकी जप संख्या केवल 51 बार बताई थी, लेकिन आप इसे 51 बार ही जपें या मतलब ज्यादा भी जप सकते हैं, जो मतलब ज्यादा भी इसका जाप कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया मंत्र में पहले आपको बता दूं, फिर इसकी विधि क्या क्या होगी आगे आपको जानकारी में दूंगा। तो भैया मंत्र है, भूल भूल की तोला मुंह की, उठ मेल की पाताल, कलुआ जिंद की सवा जो रहे, मेरे सामने पर हाजिर हुए, जो मैं मांगू धन दौलत रुपया पैसा सब ला कर दे, सत्य नाम आदेश गुरु को, सत्य गुरु के बंदों पार। भैया मंत्र बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, लिख रहे हो तो लिखो भैया, कौन कॉपी मतलब पेन कॉपी निकाल लो। भूल भूल की तोला मुंह की, उठ मेल की पाताल, कलुआ जिंद की सवा जो रहे, मेरे सामने पे हाजिर हुए, जो मैं मांगू धन दौलत रुपया पैसा सब ला कर दे, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। भैया यही मंत्र है, ठीक है। इस मंत्र को आपको ढंग से याद कर लेना है। याद करने के बाद में इसमें कोई शब्द छूट नहीं जाए, कोई शब्द जोड़ना नहीं है, ठीक है।
जैसे भूल भूल की, तोला मुंह की, उठमेल की, पाताल, कलुआ जिंद की, सभा जो रहे मेरे सामने पे हाजिर हो, जो मैं मांगू धन दौलत रुपया पैसा सब ला कर दे, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। इस पर किसी भाई ने कमेंट किया था एक मेरे पास कि गुरुजी सतगुरु के बन्नों पार, उन्होंने बन्नों पार बोला था, बन्नों पार नहीं भैया, सतगुरु के बंदों पार। ये अपने अपने गुरु के अलग अलग मंत्र होते हैं। जैसे सत्यनाम आदेश गुरु को ओम नमो आदेश आदेश आदेश, किसी मंत्र में किसी माँ की सिर पर पग चढ़े, मंत्र पग धरे, धोगी ना छचने पर है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये पुराने जो गुरुओं के मंत्र हैं, सतगुरु के बंदों पार। सतगुरु समझ रहे हो, सतगुरु उच्च कोटि का गुरु, सतगुरु के बंदों पार, मतलब सतगुरु की वंदना करता हूं, उनके पैर पड़ता हूं, उनके चरण छूता हूं। इसका मतलब ये है, सतगुरु के बंदों पार। पार मतलब पैर, बंदों मान वंदना, सतगुरु मान उच्च कोटि का गुरु। ठीक है, इसका मतलब ये है, बन्नों नहीं, सतगुरु के बंदों पार। किसी किसी के मंत्र में आ जाता है, किसी के मंत्र नहीं आता है भैया। ठीक है, तो मूल मूल की, तोला मुंह की, उठमेल की, पाताल, कलुआ जिंद की, सभा जो रहे मेरे सामने पे हाजिर हो, जो मैं मांगू धन दौलत रुपया पैसा सब ला कर दे, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। तो भैया आपको करना है, आपको ये क्रिया मंगलवार से प्रारंभ करनी है। शमशान में या निर्जन स्थान पर कहीं आपको पहले एक दिन जाकर, मतलब सोमवार के दिन जाकर उस जगह को कंप्लीट कर देना है, साफ सुथरा कर देना है। मतलब इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वहां पर कोई कीड़ा कांटे का डबका न हो। ठीक है, सफा कर देना है बिल्कुल, बहुत बहुत दूर तक सफा करने के बाद में, और उस जगह पर आपको प्रतिदिन एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाना पड़ेगा। प्रतिदिन 11 दिन साधना होगी, ठीक है, लेकिन प्रतिदिन उसमें असली देसी घी का दीपक ही जलेगा। चौमुखा जलाओ, चाहे मतलब एक बाती की जलाओ, लेकिन दीपक जलेगा। ठीक है, चौमुखा का एक बाती का इससे कोई मतलब नहीं, एक जलाओ चाहे चौमुखा, वो आपकी राजी के ऊपर बात है। रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला नहीं है तो गिट्टी कंकड़ी कहीं से आप बीन सकते हो भैया, गिट्टी कंकड़ी भी लो कहीं से, मंत्र बोलो और तुरंत आहुति हवन कुंड में डाल दो। लेकिन हवन कुंड की आंच नहीं बुझनी चाहिए। बहुत से साधक ऐसे होते हैं, नए नए साधक होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। उनका मतलब यह है कि वो जो आंच जलती है ना, वो आंच बुझ जाती है। ऐसा प्रयास रखो कि आंच बुझे नहीं। ठीक है, उसमें आप तेल से कर रहे हो या मतलब ये तिल के तेल से कर रहे हो, देसी घी से कर रहे हो, तो उसमें डालते रहना चाहिए। और अगर आंच बुझने पर आएगी तो किसी की सहायता से लकड़ी ले लो या कुछ ले लो, उसको कुड़ देना चाहिए ताकि उसमें आंच और बहरा जाए। ठीक है भैया, मैं मतलब जो पुराने साधक हैं वो तो सब जानकार हैं भैया, जो नए नए साधक जुड़े हुए हैं भैया, तो हवन में अगर आंच बुझने पर आ रही है तो एक लकड़िया ले लो, तो जो मतलब एक लकड़ी, और थोड़ा थोड़ा उस हवन कुंड को कुड़ दो, तो ठीक है, उसमें अगन और भरा जाएगी। तो दोस्तों प्रतिदिन आपको मतलब 5 पचमेल मिठाई का थोड़ा थोड़ा तोड़कर मतलब हवन कुंड में डाल देना है। थोड़े थोड़े फल हवन कुंड डाल देने हैं। बाद बाकी को अगर अगर आपका एरिया सही है भैया तो बच्चों में बांट सकते हो, आपका एरिया सही नहीं है तो बच्चों में नहीं बांट सकते हो, किसी जीव जनावर को खिला सकते हो। प्रतिदिन पचमेल मिठाई आएगी, प्रतिदिन फल ही आएंगे। ठीक है, तो भैया इस प्रकार से 11वें दिन वो जिंद आपके सम्मुख आ जाएगा। अनुभव तो आपको 3 दिन में होने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, 3 दिन में अनुभव प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा अत्यंत बहुत ही आवश्यक है भैया। बहुत बीच में सुरक्षा घेरा काटना है अपना, और शरीर सुरक्षा का मंत्र मतलब अपने ऊपर इस्तेमाल करना है। ठीक है, शरीर सुरक्षा, सुरक्षा घेरा अपने गुरु का नाम लेकर, जो गुरु मंत्र दिया है उसका जाप करके, ठीक है, सरस्वती मंत्र का जाप करते हुए और गणेश का मंत्र जाप करते हुए, अपने कुल देवी देवता को नमस्कार करते हुए, ठीक है, अपने पितरों को नमस्कार करते हुए, और तब इस साधना को, कोई भी साधना हो, इस प्रकार से मतलब करनी चाहिए भैया। मतलब नेम टाइम से, जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं, प्यार से, श्रद्धा से, विश्वास से। जो गुरु शब्द देता है वो सत्य देता है भैया। गुरु मिट्टी देता है, उसको सोना समझ के अपनी झोली में ग्रहण कर लेना चाहिए, कल्याण होता चला जाएगा। अगर आपने मंत्र तंत्रों पर भेद उत्पन्न कर दिया कि इसमें मंत्र में ये आ रहा है, ये मंत्र में ये आ रहा है, तो भैया भटक गए, ये समझो, फिर तो भटक गए, फिर ना पार पड़ना। तो दोस्तों अगर आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो भैया
ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और किस प्रकार ये आगे जानकारी चाहते हो उस प्रकार से मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों, जब वो जिंद प्रकट होगा आपके सामने, थोड़ी सी बात रहेगी भैया, जब जिंद प्रकट होगा तो उनसे वचन ले ले, ठीक है। और उससे ये भी पूछना है कि जब जब मैं बुलाऊं आप मतलब किस प्रकार से मेरे पास आओगे, ठीक है। प्रत्येक देवता से यही पूछना है कि जब मैं आपको याद करूं मेरे पास किस तरीके से आओगे, वो अपना सारा वेद देगा, ठीक है। एक वेद प्रत्येक साधक को अलग अलग वेद देता है, एक वेद नहीं देगा किसी को, ठीक है। उसे बताया जाएगा कि इस प्रकार से ऐसे कर देना, मैं आपके सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाऊंगा। तो भैया, जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और जहाँ तक वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि अन्य लोग भी आप इस जानकारी का लाभ ले सकें, फायदा उठा सकें। तो भैया, अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।